हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ने वाले हैं जो साबित करती है कि सीखने और सिखाने का जो रिश्ता होता है ना, वो उम्र का मोहताज नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या लगता है, क्या वाकई सीखने की कोई उम्र होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है, इसकी फाउंडेशन है। तो ये स्टोरी है एक 12 साल की पोती की और उसकी 62 साल की दादी, जिनका नाम था कृष्णक्का। सोच के देखिए, एक ऐसी टीचर जिसे अभी दुनिया देखनी थी और एक ऐसी स्टूडेंट जिसे पूरी दुनिया का अनुभव था। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बो है ना? कहानी शुरू होती है नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। ये वो टाइम था जब गांव में ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, इसलिए हर हफ्ते आने वाली एक मैगजीन का सबको, खासकर नरेटर की दादी को, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। हर बुधवार जैसे ही मैगजीन आती, पोती का काम शुरू हो जाता। उसका काम क्या था? वो अपनी दादी को उसमें छप रही एक सीरियल स्टोरी काशी यात्रे का अगला एपिसोड पढ़कर सुनाती थी। लेकिन इस प्यारे से रूटीन में एक मजबूरी भी छुपी थी। दादी यानी कृष्णक्का वो कभी स्कूल ही नहीं गई थीं, इसीलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो अपनी फेवरेट कहानी के लिए वो पूरी तरह से अपनी पोती पर ही डिपेंड करती थीं। और दादी इस कहानी में इतना ज्यादा खो जाती थी कि वो अपना सारा कामकाज भूल जाती थी। वो कहानी की जो मेन कैरेक्टर थी ना, उससे खुद को कनेक्ट कर लेती थी और हमेशा ये जानने के लिए एक्साइटेड रहती थी कि आगे क्या होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक टर्निंग पॉइंट। नरेटर को एक शादी के लिए एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। अब आप दादी की बेचैनी का अंदाजा लगा सकते हैं। मैगजीन तो टाइम पर आ गई, लेकिन उनकी कहानी का पन्ना पलटने वाला वो कोई नहीं था। एक पूरा हफ्ता बस इंतजार में ही निकल गया। और जब नरेटर गांव वापस आई, तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसकी हमेशा स्ट्रांग रहने वाली दादी रो रही थी। राइटर कहती हैं कि उन्होंने अपनी दादी को कभी रोते नहीं देखा था, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आई हो। उन्हें उस दिन अनपढ़ होने की हेल्पलेसनेस और रिग्रेट फील हो रहा था कि वो मैगजीन खुद नहीं पढ़ पाईं। दुख का ये पल एक बहुत बड़े और मजबूत फैसले की वजह बना। दादी ने मन बना लिया कि अब वो पढ़ना लिखना सीख कर रहेंगी। जब दादी ने अपना फैसला सुनाया, तो पोती ने बचपने में उनका मजाक उड़ा दिया। उसने कहा, अब वाह, इस उम्र में आपके बाल सफेद हो गए हैं, हाथों में झुर्रियां हैं। लेकिन दादी अपनी डिसीजन पर बिल्कुल अटल थीं। और तब दादी ने एक ऐसी बात कही जो इस कहानी का, हत्ता की पूरी जिंदगी का लेसन है। उन्होंने समझाया, किसी अच्छे काम के लिए अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पोती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी दादी की टीचर बनने के लिए फौरन तैयार हो गई। और इस तरह उनकी क्लासेस शुरू हो गई। और दादी, वाह, क्या स्टूडेंट थी वो! हर टीचर का सपना। उनका डेडिकेशन लेवल कमाल का था। वो हर अक्षर को पहले पढ़ती, फिर उसे बार बार रिपीट करती, उसे लिखती और आखिर में बिना देखे सुनाती थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोल रिवर्सल था। सोच के देखिए, एक तरफ 62 साल की दादी और दूसरी तरफ 12 साल की पोती। लेकिन अब पोती टीचर थी और दादी उनकी पहली स्टूडेंट। उनका रिश्ता इस वजह से और भी गहरा हो गया। दादी ने अपने लिए एक डेडलाइन भी सेट कर ली थी, दुशहरा का त्योहार। और आखिरकार सरस्वती पूजा के दिन उनकी मेहनत की परीक्षा का दिन आ ही गया। और गेस व्हाट, दादी ने अपना टेस्ट पास कर लिया। अब वो आत्मनिर्भर थीं। वो अपनी पसंदीदा कहानी काशी यात्रे अब खुद पढ़ सकती थीं। इसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जिसकी पोती को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नीचे झुककर अपनी 12 साल की पोती यानी अपनी टीचर के पैर छुए। इंडिया में यह एक गुरु या टीचर के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। स्टोरी में एक बड़ा मस्त इडियम यूज हुआ है, पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि एकदम शानदार तरीके से, बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। और दादी ने बिल्कुल वैसा ही किया था। तो ये कहानी सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने की नहीं है, इसमें जिंदगी के कई बड़े लेसन्स छुपे हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? पहला, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। दूसरा, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तीसरा, एजुकेशन आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा, कि गुरु उम्र से नहीं ज्ञान से बनता है।
ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा सबसे अनोखा, सबसे अनएक्सपेक्टेड टीचर कौन रहा है जिससे आपको कुछ अनमोल सीखने को मिला हो? जैसे इस कहानी में पोथी अपनी दादी की टीचर बनी। इस पर जरूर सोचना।